नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मार्क एजुकेशन पे। अपने जो है भारत के संविधान से संबंधित एक सीरीज चल रही थी और इस सीरीज के अंदर जो है नेक्स्ट अपने सामने जो टॉपिक था वो अपने सामने टॉपिक है भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और आज जो है अपने आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे अनुसूचियों से संबंधित जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए प्रश्न या फिर जो आने वाले एग्जाम हैं एसएससी, रेलवे और इसके अलावा आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनकी दृष्टिकोण से भी आज वाली क्लास जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को दोस्तों जो है अंत तक देखना और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी भारत के संविधान के अंदर वर्तमान में इसने अनुसूचियों की संख्या पूछी है कि कितनी अनुसूचियां हैं। 1 नंबर ऑप्शन है 8 अनुसूचियां, 2 नंबर ऑप्शन 10 अनुसूचियां, 3 नंबर ऑप्शन 12 अनुसूचियां और 4 नंबर जो ऑप्शन है वो है अपने सामने 14 अनुसूचियां। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। भारत के संविधान में जो मूल संविधान था, मूल संविधान यानी दोस्तों जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, आप सभी को पता है इसके अंदर अपने को जो अनुसूचियों की संख्या मिलती है वो अनुसूचियों की संख्या मिलती है दोस्तों 8 अनुसूचियों की संख्या मिलती है। पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी संख्या होगी 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अनुसूचियां जो है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। इसका मतलब 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। इसका मतलब जब बाद में जोड़ा गया था तो इन्हें कब कब जोड़ा गया था, तो देखिए सबसे पहले तो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है इसे कब जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन, और पहला संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1951 के अंदर। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची के अंदर व्यवस्था जो की गई थी भूमि सुधार से संबंधित जो है वो कानून बनाए गए थे। भूमि सुधार से संबंधित जो है वो कानून बनाए गए। इसका मतलब जो है उसके बाद में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और इसमें अपने को क्या व्यवस्था मिलती है, इसमें मिलती है दल बदल के प्रावधान पे अपने को रोक मिलती है। उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो इस अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में क्या व्यवस्था मिलती है, तो इसमें मिलती है दोस्तों अपने को पंचायती राज, इसमें अपने को पंचायती राज मिलता है। उसके बाद देखिए 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें अपने को क्या प्रावधान मिलता है, इसमें अपने को मिलती है नगर पालिका का प्रावधान। तो अब देखिए 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान का हिस्सा थी, 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान का हिस्सा थी और अब वर्तमान में कितनी हो गई 9, 10, 11 और 12। तो इसका मतलब वर्तमान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी होगी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। इसका मतलब ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो 8 जो है वो मूल संविधान का हिस्सा थी और उसके बाद 4 बाद में जुड़ गई, तो अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होगी, वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी 9वीं अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, 1951 में, और इस संविधान संशोधन के द्वारा आपको पता है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा संविधान संशोधन होता है 1952 के अंदर, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व,
राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, ये जोड़ी गई थी 1952 में। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है 3 नंबर, 7वां संविधान संशोधन होता है 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, यानी 14 राज्य प्लस 6 संघ शासित प्रदेश था। उसके बाद आता है 9वां संविधान संशोधन, और 9वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1960 के अंदर। और आप सभी को पता है 1960 में जो एक विवाद था वो था बेरुवाड़ी विवाद, और बेरुवाड़ी विवाद जो है किसके द्वारा, यानी बेरुवाड़ी इलाके को जो है पाकिस्तान को सौंपा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 9वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है कि किसके द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों 9वें संविधान संशोधन 1951। कौन सा संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1951 में। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पूछा जाए कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए 9वीं अनुसूची के अंदर क्या प्रावधान अपने को मिलता है, इसमें कौन सी व्यवस्था मिलती है, तो इसमें मिलती है भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित जो अपने को कानून मिलते हैं वो भूमि सुधार से संबंधित कौन से, किस अनुसूची के अंदर अपने को कानून मिलते हैं, तो कानून मिलते हैं अनुसूची नंबर 9 के अंदर भूमि सुधार। इसमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध, न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध। अब आप पूछोगे कि न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध का मतलब क्या हो गया, मतलब दोस्तों इसका सीधा सा हो गया कि 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी कानून है, 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी कानून हैं, इन कानूनों के खिलाफ जो है आप न्यायालय के अंदर और न्यायालय के अंदर जो है अपील दायर नहीं कर सकते। ऐसा लिखा हुआ मिलता है मूल संविधान की अनुसूची नंबर 9 के अंदर मिलता है। अब आप हमसे ये पूछोगे कि क्या वर्तमान के अंदर भी 9वीं अनुसूची के अंदर जो कानून हैं उनके खिलाफ भी न्यायालय के अंदर क्या अपील दायर नहीं की जा सकती, तो दोस्तों वर्तमान के अंदर बिल्कुल जो है अपील दायर की जा सकती है। और ये जो मामला था, इस मामले को चुनौती दी गई थी, और वो चुनौती दी गई थी केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य में, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। ये केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, और आप सभी को पता है ये मामला कब होता है, तो ये मामला आता है 1973 का। इसमें इस विषय को चुनौती दी गई, और जब इसे चुनौती दी गई तो उसके बाद जो है 2007 के अंदर है, और 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। 2007 में और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और उस निर्णय के अंदर क्या कहा, उस निर्णय के अंदर व्यवस्था की गई, और व्यवस्था की गई कि 24 अप्रैल और 24 अप्रैल 1973 के बाद का कोई भी 9वीं अनुसूची के अंदर रखा गया जो कानून है, उस कानून के खिलाफ जो है आप न्यायालय के अंदर जो है वो अपनी अपील दायर कर सकते हो, न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकते हो। इसका मतलब वर्तमान के अंदर आपसे पूछा जाए कि क्या इसके अंदर जो कानून हैं उनके खिलाफ जो है अपन अपील दायर कर सकते हैं, बिल्कुल अपील दायर कर सकते हो। और ऐसी जो है पूछा जाए कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा था, और कब चुनौती दी गई थी, तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के अंदर इसे चुनौती दी गई थी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, इसका सही अपने सामने ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, बताओ कौन सी जोड़ी गई भाई। 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, और प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल, इसे कब जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, इसे जोड़ा गया
73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो इसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन प्रश्न में पूछा गया है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो इसके द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों 11वीं अनुसूची। अब देखिए 11वीं अनुसूची में क्या व्यवस्था की हुई है। 11वीं अनुसूची में अपने को मिलता है पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें व्यवस्था मिलती है पंचायती राज की। पूछा जाए इस पंचायती राज को कब जोड़ा गया, तो अभी अपन ने पढ़ा इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज का प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है, भाग नंबर 9 में मिलता है। कौन कौन से आर्टिकल जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, तो आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके आर्टिकल नंबर 243 ओ तक है। पूछा जाए टोटल कितने आर्टिकल मिलते हैं, तो दोस्तों टोटल जो आर्टिकल मिलते हैं 16 आर्टिकल मिलते हैं, 16 आर्टिकल मिलते हैं। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा तो दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 73वां संविधान संशोधन पूछा जाता है भारत में कब लागू किया गया, तो इसे भारत में लागू किया गया दोस्तों 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को जो है भारत के अंदर लागू किया गया। और आप सभी को पता है इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसीलिए 24 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि पंचायतें जो है वो कितने विषयों के ऊपर कानून बना सकती है, यानी कितने विषय सौंपे गए हैं, तो इन्हें जो है दोस्तों 29 विषय सौंपे गए हैं। पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो पंचायती राज का जनक कहा जाता है दोस्तों बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। और भारत के अंदर पूछा जाए कि पंचायती राज जो है वो कब लागू किया गया था, तो भारत में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के कार्यकाल में किया गया था इसे। और पूछा जाए कहाँ पे किया गया था, तो इसे जो है किया गया था दोस्तों राजस्थान के अंदर। इसे कहाँ पे शुरुआत की गई थी, अपने ही प्रांत राजस्थान से शुरुआत की गई थी। और राजस्थान के नागौर में इसकी शुरुआत की गई थी। और नागौर का कौन सा गांव था, बगदरी गांव के अंदर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अब एक अच्छा प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न कौन सा पूछा जाता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनता है। पहला राज्य कौन सा बनता है, पहला स्टेट कौन सा बनता है, तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला स्टेट बनता है राजस्थान बनता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि पंचायती राज जो है उसके ऊपर चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बनता है, तो पंचायती राज पर चुनाव करवाने वाला जो पहला राज्य बनता है वो बनता है दोस्तों आंध्र प्रदेश बनता है। आंध्र प्रदेश बनता है, आंध्र प्रदेश बनता है। तो अब देखिए अपने कंप्लीट जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं पंचायती राज से संबंधित, एक प्रश्न आपके सामने मैं और लिखता हूं और कई एग्जाम में पूछा जाता है, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है दोस्तों राजीव गांधी को कहा जाता है। राजीव गांधी को कहा जाता है। इसका मतलब इसका सही जो अपने सामने ऑप्शन होगा वो अपने सामने होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है 74वें संविधान संशोधन, वो 73वां था। यहाँ पे पूछा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अभी पढ़ा था 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 12वीं अनुसूची
74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसका मतलब इसका सही जो अपने सामने आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा कौन सा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब देखिए 12वीं अनुसूची में क्या व्यवस्था अपने को मिलती है, तो 12वीं अनुसूची में अपने को मिलती है नगर पालिका का प्रावधान। नगर पालिका का प्रावधान अपने को मिलता है। इसका प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेख मिलता है, भाग नंबर 9 के अंदर मिलता है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है नगर पालिका से संबंधित, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों इससे संबंधित जो अपने को आर्टिकल मिलते हैं वो आर्टिकल मिलते हैं 243 से, पी से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल कहाँ तक चलते हैं, 243 ZG तक चलते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि नगरपालिका से संबंधित टोटल कितने आर्टिकल है, तो टोटल जो अपने को आर्टिकल मिलते हैं वो मिलते हैं 18 आर्टिकल मिलते हैं। अब प्रश्न पूछा जाए कि नगरपालिका से संबंधित जो इसको नगरपालिका को कितने विषय सौंपे गए हैं, तो 18 जो है आर्टिकल है, 18 ही इसे विषय सौंपे गए हैं। इसे जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 को दिया गया। और 74वां संविधान संशोधन भारत में कब लागू किया गया, तो भारत में दोस्तों लागू किया गया 1 जून 1993 को जो है वो लागू किया गया। तो इसका जो सही अपने सामने ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसकी व्यवस्था की गई थी। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया संविधान की द्वितीय अनुसूची, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है भाई, बताइए भी दूसरी का संबंध किससे है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 4। राज्यसभा के अंदर सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 4। भाषाओं का प्रावधान कौन सी अनुसूची, 8 नंबर अनुसूची। शपथ ग्रहण से संबंधित कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 3 नंबर अनुसूची। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तनख्वाह से संबंधित कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर अपने को मिलती है 2। तो पूछा गया प्रश्न के अंदर कि द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो दोस्तों द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की सैलरी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के पेंशन से संबंधित जो अपने को व्यवस्था मिलती है वो अनुसूची नंबर अपने को किस में मिलती है, 2 के अंदर मिलती है। तो इस प्रश्न का सही अपने सामने आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई। देखिए भाई प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है। 6 में पूछा गया संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया। राज्यसभा के अंदर सीटों का बंटवारा पूछा गया है किस अनुसूची के अंदर। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है प्रथम अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। द्वितीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन। तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ, ली जाने वाली प्रतिज्ञा, ली जाने वाली ओथ का जो उल्लेख मिलता है, अनुसूची नंबर 3। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के द्वारा, अनुसूची नंबर कौन सी हो गई, 4 नंबर हो गई भी। अब देखिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही आंसर अपने सामने कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा पूछा जाए दोस्तों। राज्यसभा में अधिकतम सीटें, राज्यसभा में अधिकतम सीटें पूछी जाए कितनी हैं, तो अधिकतम कितनी सीटें अपने को मिलती है, अधिकतम राज्यसभा में सीटें अपने को जो मिलती है वो मिलती है 250। वर्तमान में पूछा जाए कितनी सीटें हैं,
वर्तमान में पूछा जाए कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में अपने को मिलती है दोस्तों 245 सीटें। ये जो 245 सीटें मिलती है, इन 245 सीटों के अंदर जो है 233 का तो निर्वाचन होता है, 233 का तो निर्वाचन होता है, 233 का निर्वाचन होता है। और इसके अलावा जो 12 है, वो 12 राष्ट्रपति के द्वारा जो है उन व्यक्तियों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अब 12 को जो मनोनीत किया जाता है, वो पूछा जाता है किस आर्टिकल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो वो दोस्तों आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 80(3) के तहत किया जाता है। आर्टिकल नंबर 80(3) के तहत किया जाता है। अब देखिए, जब अपन पार्लियामेंट पढ़ते हैं, जब अपन संसद पढ़ते हैं, तो संसद का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 79 में। और ये जो संसद है किस किस से मिलकर बनती है, ये संसद मिलकर बनती है लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद किस किस से मिलकर बनती है, राज्यसभा से मिलकर बनती है। और संसद का अभिन्न अंग अपने सामने कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसका मतलब आर्टिकल नंबर 79 के अंदर तो पार्लियामेंट हो गई, और आर्टिकल नंबर 80 के अंदर कौन होगी, राज्यसभा होगी, और आर्टिकल 81 के अंदर कौन हो गई, लोकसभा हो गई। इसका मतलब ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के अंदर अभी अपन ने पढ़ा अधिकतम जो है संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम संख्या अपने को 250, वर्तमान में संख्या कितनी है, 245। इस 245 के अंदर जो है 233 का तो निर्वाचन किया जाता है, और 12 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। और मनोनीत पूछा जाए किस आर्टिकल के द्वारा करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा करता है, तो आर्टिकल नंबर 80(3) के तहत करता है। आर्टिकल नंबर किसके द्वारा करता है, तो आर्टिकल नंबर दोस्तों 80(3) के तहत करता है। तो ये जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 6, इसका सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो पूछा गया किस अनुसूची के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंदर अपने को क्या मिलता है, 7वीं अनुसूची में मिलता है विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा मिलता है। 8वीं अनुसूची में क्या मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है भाषाओं का प्रावधान। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दोस्तों 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित। तो अब देखिए इस प्रश्न का अपने सामने सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में किसकी व्यवस्था अपने को मिलती है, 8वीं अनुसूची के अंदर अपने को मिलता है भाषाओं का प्रावधान। जब अपन 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो इस 8वीं अनुसूची के अंदर वर्तमान में तो अपने को मिलती है 22 भाषाएं। 8वीं जो अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची के अंदर पूछा जाए मूल अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में पूछा जाए कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान के अंदर दोस्तों अपने को मिलती है कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख अपने को मिलता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी भाषा है, इसमें हिंदी भाषा, इसके अंदर जो है उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, फिर मिलती है पंजाबी, पंजाबी के बाद मिलती है कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीरी के बाद मिलती है ओडिया, ओडिया के बाद मिलती है अपने को बांग्ला, बांग्ला के बाद अपने को मिलती है गुजराती, गुजराती के बाद अपने को मिलती है मराठी, मराठी भाषा। और मराठी भाषा के बाद में अपने को मिलती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम। उसके बाद कौन सी भाषा मिलती है, उसमें अपने को भाषा मिलती है कन्नड़, और कन्नड़ के बाद अपने को भाषा मिलती है असमिया।
तो आपसे कभी पूछा जाए कि मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान के अंदर जो अपने सामने कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और ये 14 भाषाएं मैंने आपके सामने लिखी। पूछा जाए कौन कौन सी थी, रीट के एक एग्जाम में पूछा गया था कि मूल संविधान के अंदर इनमें से कौन सी भाषा नहीं थी। तो आपको ये जो 14 भाषाएं हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कौन सी भाषा जुड़ती है, उसके बाद दोस्तों भाषा जुड़ती है सिंधी। 21वां संविधान संशोधन, और ये जो 21वां संविधान संशोधन है 1967, इसके द्वारा कौन सी भाषा जुड़ती है, सिंधी भाषा जुड़ती है। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा कौन सी जुड़ती है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, और 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा कौन सी भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब आपसे पूछा जाए कि कितनी भाषाएं हैं, तो दोस्तों कितनी भाषाएं होगी इसके अंदर। अब देखिए आपके सामने 22 भाषाएं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तो भाषाएं मूल संविधान के अंदर होगी। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ गई, सिंधी। उसके बाद 16 17 18 और उसके बाद 19, फिर 20, फिर 21 और फिर कितनी होगी, 22। तो वर्तमान के अंदर भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 में पूछा जाए कितनी भाषाएं होगी, तो इसके अंदर अपने को मिल गई 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जो अपने सामने आंसर होगा वो कौन सा होगा, 8वीं अनुसूची होगा। देखिए आगे 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण जो है संविधान की किस अनुसूची में दिया गया। यानी दल बदल का जो प्रावधान है वो पूछा गया है किस अनुसूची के अंदर है, 8वीं अनुसूची। भाषाओं का प्रावधान 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल। और 11वीं अनुसूची पूछा जाए तो किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची अपने को मिलती है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, दल बदल के संबंधित प्रावधान जो है वो किस अनुसूची के अंदर अपने को मिलता है, दल बदल से संबंधित अपने को मिलता है अनुसूची नंबर 10 के अंदर जो है अपने को प्रावधान अपने को मिलता है। पूछा जाए दल बदल से संबंधित क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों, दल बदल से संबंधित किया गया है यानी कुल जो है 1/3 सदस्यों से कम जो है अगर कोई दल बदल करता है तो उस दल बदल को मान्य नहीं माना जाएगा। फिर 91वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि 2/3 से कम जो है अगर वो दल बदल करता है तो उस दल बदल को भी क्या किया जाएगा, मान्य नहीं माना जाएगा। ये जो है व्यवस्था की गई थी किसके द्वारा, ये व्यवस्था की गई थी 10वीं अनुसूची के अंदर अपने को मिलता है दल बदल के प्रावधान पे रोक। दल बदल से संबंधित जो है सदस्यों को अयोग्यता के आधार पे जो है वो पूछा जाए कि सदस्यता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, तो सदस्यता समाप्त करने का जो आधार अपने को मिलता है वो मिलता है लोकसभा अध्यक्ष को। यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदस्यता क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट अपने राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जो है उसको भी है दल बदल से संबंधित अयोग्यता से संबंधित सदस्यता समाप्त करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो ये भी तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषयों का कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। यानी एक तरफ जो है वो अनुसूचियां दी गई है, दूसरी तरफ उन अनुसूचियों के अंदर क्या प्रावधान मिलता है वो दिया गया। देखिए प्रथम अनुसूची 1 नंबर अनुसूची, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची,
बिल्कुल अपने को सही मिलता है। यानी अनुसूची नंबर 1 के अंदर राज्यों का विवरण मिलता है, संघ शासित प्रदेशों का अपने को विवरण मिलता है। द्वितीय अनुसूची, निर्वाचन आयोग का अधिकार। द्वितीय अनुसूची के अंदर अपने को क्या मिलता है? विभिन्न पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन अपने को मिलता है। तो इसका मतलब ये जो है बिल्कुल सुलेमित नहीं है। उसके बाद 7वीं अनुसूची, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब द्वितीय अनुसूची के अंदर अपने को विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख मिलता है और इसमें दे रखा है निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। तो इस प्रश्न का जो सही अपने सामने आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 2 होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। भी सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से चयन कीजिए। यानी इसमें अपने को दिए गए हैं, क्या व्यवस्था दी गई है? एक तरफ केंद्र व राज्यों के मध्य ये दी गई है, इसका मतलब सामने अनुसूचियां दी गई है कि उनके अंदर क्या व्यवस्था मिलती है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण, बिल्कुल केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है अनुसूची नंबर 7, बिल्कुल सही है। तो 1 के अंदर अपने सामने क्या आएगा? 1 में ए आएगा या 1 आएगा। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। 2 में क्या आएगा? 2 आएगा। भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 3 में क्या आएगा? 3 आएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम 4 में क्या आएगा? बिल्कुल 4 आएगा। यानी दल बदल से संबंधित प्रावधान 10 के अंदर है, भूमि सुधार का प्रावधान 9 के अंदर है। ये जो भाषाओं का प्रावधान दिया गया बिल्कुल 8 में है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य 7वीं अनुसूची के अंदर व्यवस्था की गई है। तो इनमें से देखना है अपने 1, 2, 3, 4 कौन सा सही होगा। 1 में 2, फिर 1 के अंदर 1, 2, इधर 4 आ गया, 3 आ गया, बिल्कुल गलत है। ये गलत है, ये भी गलत है। 1 में 3, ये बिल्कुल गलत है। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। इसका मतलब अपने सामने जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों एवं प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित व्यवस्था की गई है? यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है वो इस अनुसूची के अंदर पूछा गया है कि किस अनुसूची के अंदर किया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ मिलती है। 5वीं अनुसूची एससी व एसटी का प्रावधान। 7वीं अनुसूची संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। तब देखिए अपने सामने कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर सही। ऑप्शन नंबर सही जो है वो होगा 2 नंबर। 2 नंबर में अपने को क्या मिलती है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रावधान मिलता है। देखिए भी प्रश्न में पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी एवं एसटी का उल्लेख अपने को किस अनुसूची के अंदर मिलता है प्रशासन और नियंत्रण के लिए? तो वो अपने को मिलता है अनुसूची नंबर 5 के अंदर मिलता है। अनुसूची नंबर अपने को 5 के अंदर मिलता है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति घोषित करना है, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति घोषित करना है, ये अधिकार पूछा जाए किसके पास है? ये अधिकार है भारत के प्रेसिडेंट के पास, ये अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करना है, ये भी पूछा जाए अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार जो मिलता है वो अधिकार भी किसके पास है? ये अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ये 2 प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही अपने सामने ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल
10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल, संघ की भाषाएं, अनुसूची नंबर 8। अब देखिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था आर्टिकल नंबर 370 के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? आर्टिकल नंबर 370। भारतीय संविधान की अनुसूची किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही अपने सामने आंसर कौन सा होगा? दल बदल। वैसे ये प्रश्न अपन पहले पढ़ चुके हैं, देखिए भी अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है शिक्षा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान? 25वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। पूछा गया है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची का विषय, इसे कब किया गया था? इसे किया गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। और इस 1976 के द्वारा शिक्षा को, वन को, वन्यजीव को, वन्यजीव, बाट एवं मापतोल, बाट एवं मापतोल, बाट एवं मापतोल, ये जो विषय थे, इन विषयों को कहाँ से निकाला गया था? इन विषयों को निकाला गया था राज्य सूची से। यानी ये जो विषय थे, इन विषयों को राज्य सूची के विषय से निकाला गया। और किस विषय के अंदर इसे शामिल किया गया? तो इसे जो है शामिल किया गया समवर्ती सूची के अंदर, समवर्ती सूची के अंदर, समवर्ती सूची के अंदर इसे शामिल किया गया था। अब ये पूछा जाए कि समवर्ती सूची जो है, इस विषय के ऊपर कानून कौन बनाता है? तो दोस्तों समवर्ती सूची के अंदर जो है संघ सरकार भी कानून बना सकती है, और इस विषय के अंदर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो किसका कानून मान्य किया जाएगा? तो वो किसका कानून मान्य किया जाएगा? संघ का जो कानून है वो मान्य किया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, और इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश की इकलौती एवं महिला प्रधानमंत्री, और इकलौती महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो वो थी इंदिरा गांधी थी। तो इस प्रश्न का जो सही अपने सामने आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, 42वां संविधान संशोधन। आज का देखिए दोस्तों आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न में क्या पूछा गया है? आखिरी प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित कौन सा विषय नहीं है? देखिए रक्षा जो है संघ सूची का विषय है, रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। विदेशिक मामले जो है संघ सूची का विषय है, विदेशिक मामले जो हैं संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। अब देखिए कृषि अपने सामने बचा, और ये जो कृषि है वो कौन सा विषय हो गया अपने सामने? संघ सूची का विषय नहीं है। कृषि जो है वो किसका विषय है? तो दोस्तों कृषि जो है वो है राज्य सूची का विषय। किसका विषय हो गया? राज्य सूची का विषय हो गया। अब देखिए जब अपन भारत के संविधान की अनुसूची नंबर अपन 7 पढ़ते हैं, तो उस अनुसूची नंबर 7 के अंदर जो है वो विषयों का बंटवारा किया गया है। और विषयों का बंटवारा किस में किया गया है? तो वो किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, और कौन सी सूची? समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, और कौन सी सूची होगी? समवर्ती सूची। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है संघ सूची जो है, इस संघ सूची के अंदर कितने विषय थे? मूल संविधान में 97 विषय थे,
वर्तमान में कितने विषय हो गए, 100 विषय हो गए। कानून जो है इस विषय के ऊपर कौन बनाता है, कानून जो है वो कौन बनाता है, संघ सरकार जो है वो कानून बनाती है। दूसरा अपने सामने देखिए राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर पूछा जाए कितने विषय थे, तो इसके अंदर अपने को 66 विषय मिलते थे। वर्तमान में पूछा जाए कितने विषय है, वर्तमान के अंदर 61 विषय है। इन जो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य सूची के विषय पर दोस्तों कानून जो बनाती है राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन कुछ मामलों के अंदर जो है वो केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। 3 नंबर अपने सामने कौन सी है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर पूछा जाए कितने विषय थे, तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में पूछा जाए कितने विषय है, तो 52 विषय हो गए। और समवर्ती सूची के ऊपर कानून कौन बनाता है, तो कानून संघ सरकार भी बना सकती है और कानून दोस्तों राज्य सरकार भी बना सकती है। और अभी मैंने कहा अगर कोई विवाद हो जाता है तो किसका कानून माना जाएगा, तो वो जो है माना जाएगा संघ सरकार का, संघ सरकार का जो है वो माना जाएगा। तो इसका मतलब 14 नंबर प्रश्न जो है इसका सही अपने सामने आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा, कृषि होगा। तो आज जो अपन ने पढ़े थे संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। कल मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आता हूं और फिर जो है उसके नेक्स्ट डे जो है उससे संबंधित प्रश्न लेके आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।